दंतेवाड़ा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। उनके दौरे को लेकर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त अगर उनके दौरे को लेकर बात करें तो मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे अमित शाह और बस्तर पंडुम में अमित शाह शामिल होंगे। तो इन कार्यक्रमों को लेकर भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस्तर वासियों से गृह मंत्री अमित शाह संवाद करेंगे। तो देखिए, आज सभी बस्तर वासियों के लिए ये दिन बेहद खास और बेहद अहम है। अगर उनके दौरे को लेकर पल पल की अपडेट की हम बात करें तो इस वक्त दंतेवाड़ा पहुंचे हुए गृह मंत्री अमित शाह मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और बस्तर पंडुम में अमित शाह शामिल होंगे। इसके बाद बस्तर वासियों से गृह मंत्री संवाद भी करेंगे। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया सबसे पहले छत्तीसगढ़ पहुंचने पर, जिसके बाद इस वक्त वो पहुंचे हुए दंतेवाड़ा और यहाँ पर मां दंतेश्वरी के सबसे पहले दर्शन करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर वे जगदलपुर पहुंचे और सबसे पहले बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के वो दर्शन करेंगे और इसके बाद बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहाँ लंच में बस्तर के देसी फूड्स भी वो चखेंगे। इसके अलावा सरेंडर नक्सली और नक्सलियों का एनकाउंटर करने वाले जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पंडुम क्या होता है बस्तर का। पंडुम का मतलब एक उत्सव है और संस्कृति, परंपरा और प्रकृति का ये उत्सव माना जाता है, जो कि बेहद प्रसिद्ध और खास भी है। इसके बाद अगर बात करें आदिवासी संस्कृति का, यहाँ पर मेला लगाया जाता है और आज के दिन ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होने वाले हैं। जनजातीय संस्कृति का ये भव्य उत्सव है जिसमें अमित शाह आज इसका लुत्फ उठाएंगे और इसमें शामिल होंगे। आदिवासी कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो देखिए, आदिवासी कला को प्रचार प्रसार तो किया जाता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि इसका प्रचार किया जाए। वेद प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, दंतेवाड़ा पहुंचे अमित शाह, इसके बाद के उनके कार्यक्रम बताइए जरा। जी देखिए, अभी कुछ ही देर पहले वे दंतेवाड़ा के कारली हेलीपैड पहुंचे। पुलिस लाइन में ये हेलीपैड है। यहाँ से वो सीधे सर्किट हाउस जाएंगे। वहाँ थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वो सीधे मां दंतेश्वरी का दर्शन करने के लिए दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। तो मां दंतेश्वरी के दरबार में मत्था टेकेंगे और इसके बाद पूजा अर्चना के बाद ही उनके जो आगे के कार्यक्रम है वो किए जाएंगे। पूजा अर्चना के बाद वो फिर दोबारा सर्किट हाउस जाएंगे और वहाँ से वो सीधे हाई स्कूल मैदान जाएंगे और बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ शामिल होने के बाद उनका जो लास्ट कार्यक्रम होगा दंतेवाड़ा का आज के प्रवास में, वो जवानों से मुलाकात का है। जवान डीआरजी के जवानों से वो मुलाकात करेंगे। डीआरजी के जवान ही नक्सल उन्मूलन में फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ उनसे सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। साथ ही उनसे ये भी चर्चा होगी कि क्या कोई संसाधन हो, क्या उसका। लगभग 45 मिनट का समय यहाँ आरक्षित किया गया है, जबकि वो जवानों से सीधा संवाद करेंगे। नक्सल उन्मूलन की दिशा में उनका ये प्रवास काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पूरा फोकस जो है केंद्र का वो नक्सलवाद के सफाई को लेकर है। और उस बीच गृह मंत्री का दौरा होना यह साबित करता है कि जल्द से जल्द बस्तर से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा और इसी कड़ी में अमित शाह दंतेवाड़ा आ रहे हैं। बिल्कुल वेद प्रकाश, जैसे कि आपने बताया कि कई मायनों में उनका ये दौरा बेहद खास और बेहद अहम है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की। किस तरीके से आप देखिए, तमाम जो आदिवासी कलाकार हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और बाकायदा आदिवासी संस्कृति को किस तरीके से प्रमोट यहाँ पर किया जा रहा है आप देखिए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और यही वजह है कि तमाम जो कलाकार हैं, आदिवासी कलाकार, वो यहाँ पर सज धज कर यहाँ पर मौजूद हैं और अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने। फिलहाल कार्यक्रम स्थल से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो देखिए, आदिवासी संस्कृति का इसे मेला भी कहा जाता है बस्तर पंडुम, इस वजह से भी ये बेहद खास है। जनजातीय संस्कृति का ये भव्य उत्सव है जिस पर आज अमित शाह इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि ये दौरा उनका बेहद खास है। आदिवासी कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करना इस बस्तर पंडुम का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो इसके बाद की अगर उनके कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ लंच में बस्तर के देसी फूड्स अमित शाह चखेंगे और इसके अलावा जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी ये जानकारी दी कि सरेंडर नक्सली और नक्सलियों का एनकाउंटर करने वाले जवानों से भी अमित शाह मुलाकात करेंगे। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है, नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, तो इस लिहाज से भी अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम और बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि जिन जवानों को बड़ी सफलता मिली है उनसे वो मुलाकात करेंगे और ये भी माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि आगे किस तरीके की रणनीति होने वाली है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, इस पर भी वो चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, कई मायनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद खास और बेहद अहम है
और चर्चा ये भी है कि नक्सल प्रभावित गांव के सरपंचों से भी शाह मुलाकात कर गांव के हालात भी जानेंगे और नई सरेंडर नीति को लेकर दंतेवाड़ा के मंच से नई घोषणा भी वो कर सकते हैं। तो देखिए, सभा को भी अमित शाह संबोधित करेंगे कार्यक्रम के दौरान और ये भी माना जा रहा है कि इस दौरान वो कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं, खासतौर पर नक्सलवाद को लेकर। तो आपको बता दें कि इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार शाम यानी कल रायपुर पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर उनका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भव्य स्वागत किया था। और इसके बाद अगर आज के अपडेट की हम बात करें तो इस वक्त दंतेवाड़ा पहुंचे हुए अमित शाह और यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल अपनी वसुंधरा के संरक्षक भी बस्तर पंडुम 2025 के बृहद आयोजन के माध्यम से बस्तर की तो देखिए, छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर बस्तर पंडुम कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और कई मायनों में उनका ये दौरा बेहद खास और बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि सबसे पहले बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के वो दर्शन करेंगे और इसके बाद जैसे कि लगातार हम आपको बता रहे हैं बस्तर पंडुम कार्यक्रम, इसमें वो शिरकत करेंगे। यहाँ लंच में बस्तर के देसी फूड से चखेंगे और इसके अलावा सरेंडर नक्सली और नक्सलियों का एनकाउंटर करने वाले जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो चर्चा है कि नक्सल प्रभावित गांव के सरपंचों से भी अमित शाह मुलाकात कर गांव के हालात जान सकते हैं और शाह नई सरेंडर नीति को लेकर दंतेवाड़ा के मंच से नई घोषणा भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को यानी बीते दिन रायपुर पहुंचे थे, जहां पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका भव्य स्वागत किया और इसके बाद ये उनके आज के कार्यक्रम है जो हम आपको बता रहे हैं। दंतेवाड़ा में इस वक्त अमित शाह पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो मां दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन करेंगे। जाहिर सी बात है कि मां दंतेश्वरी बेहद प्रसिद्ध माता है और नवरात्रि का मौका है, इसलिए सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और इसके बाद बस्तर पंडुम में शामिल होंगे। और बस्तर पंडुम की क्या खासियत है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पंडुम का मतलब एक उत्सव होता है और इसमें अमित शाह आज शिरकत करने वाले हैं। तो संस्कृति यानी कि आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परंपरा और प्रकृति का उत्सव कैसे मनाया जाता है, IBC 24 लगातार इसकी झलक, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा, जिसमें अमित शाह भी आज शिरकत करेंगे। तो जनजातीय संस्कृति का ये भव्य उत्सव है और इस बार ये उत्सव और भी ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लाइन कार्यालय से लेकर मंदिर और सभा स्थल समेत आसपास के इलाकों में करीब 2 से 3 हजार जवानों को तैनात भी किया गया। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी सर्च करी है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अमित शाह के दौरे के दौरान किए गए हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम दंतेश्वरी मंदिर से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहते हैं, बताइए कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं कि अमित शाह पहुंच चुके हैं माता के मंदिर में? थोड़ा सा समय और लग जाएगा जबकि अमित शाह मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ पूजा अर्चना के लिए सारी तैयारियां की जा चुकी है। मैं इस समय दंतेश्वरी मंदिर में ही हूँ। आप देख रहे हैं कि जिन भाजपा नेताओं को अमित शाह जी का स्वागत करना है वो अपने हाथों में गुलाब लिए हुए खड़े हैं। ये नगर चलिए वीर प्रकाश, एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कार्यक्रम स्थल से, उनके पास चलते हैं। नरेश, बताइए किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, क्या तैयारी है कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि बस कुछ ही पल बचे हैं जब अमित शाह इसमें शामिल होंगे। देखिए, बिल्कुल तय समय पर अमित शाह पहुंच चुके हैं और वो इस वक्त दंतेश्वरी मंदिर में पहुंच रहे हैं और वहां पर पूजा अर्चना करीब 15 मिनट का समय उनका यहां पर पूजा अर्चना का है और इसकी तैयारियां पहले से काफ़ी कर रखी गई थी। कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं कार्ली से लेकर दंतेवाड़ा मंदिर और इस प्रांगण क्षेत्र तक। तो दंतेश्वरी मंदिर के नज़दीक ही हाई स्कूल का मैदान है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो दर्शक के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं और ये पहली अपनी तरह का इस तरह का आयोजन है बस्तर पंडुम का सरकार की तरफ से नक्सल प्रभावित क्षेत्र और दशकों से जो नक्सल हिंसा के बीच पारंपरिक रीति रिवाज, उनकी वेशभूषा या उनके देव पूजा अर्चना करने के तौर तरीके, इन सभी चीज़ों को
बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया है, उन्हें संरक्षित करने के लिए, संजोए रखने के लिए इस आयोजन को एकीकृत करके तैयार किया गया है बस्तर पंडुम के नाम से। पंडुम का मतलब उत्सव होता है, लिहाजा एक उत्सव की तरह ही जो आयोजन है उसका पूरा तैयारी की गई है। संभाग के अलग अलग जिलों से जो प्रतिनिधि हैं वो अपने सांस्कृतिक पहचान के साथ सांस्कृतिक लोक नृत्य, गीत, संगीत, वाद्य यंत्र, खान पान, वेशभूषा, इन सारी चीज़ों को लेकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आखिरी दौर पर 600 के करीब लोग इसमें शामिल हुए थे इस कार्यक्रम में। आज अमित शाह कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे बस्तर पंडुम के मंच पर, और मंच के ठीक सामने जो नर्तक दल हैं अलग अलग जिलों से आए हुए बस्तर के, वो अपनी प्रस्तुति देंगे जो कि संभाग स्तर पर चयनित होकर के, सेलेक्ट होकर के अंतिम दौर में पहुँचे हैं। इसके बाद पुरस्कार वितरण भी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे ज़्यादा समय यहीं पर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सरकार जिस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम कर रही है, दशकों से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर पारंपरिक रीति रिवाज या एक आदिवासी समुदाय या स्थानीय समुदाय लंबे समय से कटा हुआ था समाज की मुख्य धारा से, नक्सलवाद और इसके प्रभाव की वजह से, तो इन क्षेत्रों में उन रहवासियों की, उन स्थानीय लोगों का हौसला बढ़े और वो अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ महसूस करें, इसलिए ये पूरा आयोजन किया गया है। तो कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनका भाषण होगा और यहाँ से वापस वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो ऑपरेशन करने वाले शीर्ष कमांडर हैं पुलिस के, उनसे करीब आधे घंटे की बैठक करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और यहाँ से फिर वो वापस रवाना होंगे रायपुर के लिए, जहाँ वो LWE जिलों की समीक्षा बैठक लेंगे। बिल्कुल नरेश, देखिए आपने ये बताया कि बस्तर पंडुम क्या होता है, एक तरीके का उत्साह ही होता है और इसमें आज अमित शाह शामिल होने वाले, लेकिन क्योंकि नरेश आप बने रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी वेद प्रकाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, तकनीकी खराबी की वजह से उनकी बात हम तक नहीं पहुंच पाई थी। नरेश, क्योंकि माँ दंतेश्वरी मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं, बताइए अमित शाह पहुंचे हुए हैं, कैसा माहौल है, क्या तैयारियां हैं? वेद प्रकाश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मां दंतेश्वरी मंदिर में इस वक्त हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं और खास बात तो यह है कि मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। मां दंतेश्वरी के वो दर्शन करें और इसके बाद जैसा कि हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा में बता रहे थे कि सीधे वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और इस वक्त IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, मां दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन करने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं। देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और इन कड़े इंतजामों के बीच अमित शाह का ये दौरा, जिसकी लाइव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। तो इसके पहले आपने कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें देखी और इस कार्यक्रम में यानी कि बस्तर पंडुम में भी अमित शाह शामिल होंगे। लेकिन देखिए नवरात्रि का ये मौका है तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह ने अपने सभी कार्यक्रमों की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत मां दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन के साथ की है और इसी दौरान वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन कार्ली से लेकर मंदिर और सभा स्थल समेत आसपास के इलाकों में करीब 2 से 3 हजार जवानों को तैनात किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी सर्च करी और साफ तौर पर तस्वीरें भी बयां कर रही है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मां दंतेश्वरी मंदिर में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं दंतेश्वरी मंदिर से। आप देख सकते हैं कि नवरात्रि के इस खास मौके पर बेहद ही खास तरीके से मंदिर को भी सजाया गया, फूलों की सजावट यहां पर आप देख पा रहे हैं और इस दौरान अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। और वेद प्रकाश, अगर अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो जरा बताइए क्या अपडेट है अमित शाह के दौरे को लेकर? चलिए वेद प्रकाश, आपकी आवाज हम तक तकनीकी खराबी की वजह से स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही, लेकिन फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े वो भी मां दंतेश्वरी मंदिर के इस वक्त दर्शन कर रहे हैं।
और नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। नरेश, बताइए, सभा स्थल पर पहुंचने वाले कार्यक्रम स्थल पर और पंडुम सभा में वो शामिल होंगे, लेकिन इसके पहले दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे हुए अमित शाह। चलिए, तो हमारे सहयोगियों से लगातार हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तकनीकी खराबी की वजह से नरेश मिश्रा भी हम तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन वेद प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। वेद प्रकाश, बताएं कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं अमित शाह पहुंचे हुए मां दंतेश्वरी के मंदिर? जी देखिए, इस समय जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो मंदिर के अंदर है और पूजा अर्चना उनके द्वारा की जा रही है। पुजारी और अन्य जो सेवादार हैं, एक निर्धारित सूची बनाई गई थी सीमित लोगों की। केवल वही लोग जो अमित शाह के सुरक्षा कर्मियों के अलावा वही लोग मंदिर के अंदर है और इस समय पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि पूर्व में निर्धारित था कि अमित शाह अपने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और इसके बाद ही वे अपने सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो ये तयशुदा जो कार्यक्रम था उसके मुताबिक ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। अमित शाह अभी इस समय मां दंतेश्वरी के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद में एक बार फिर से सर्किट हाउस जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद वहां लंच किया जाएगा बस्तर के जनप्रतिनिधियों के साथ और इसके बाद इनका जो आगामी कार्यक्रम है वो हाई स्कूल मैदान में होना है। यहाँ हाई स्कूल मैदान में जो स्टॉल्स लगाए गए हैं बस्तर के अलग अलग जिलों के लोगों द्वारा बस्तर की संस्कृति, खान पान, रहन सहन आदि की प्रदर्शनी लगाई गई है, तो इसका अवलोकन करेंगे। साथ ही जो आम सभा होगी वहाँ एक बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं बस्तर के सातों जिलों से, उनको संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका जो इस दौरे का अंतिम कार्यक्रम है वो पुलिस लाइन कार्यालय में डीआरजी जवानों के साथ चर्चा करेंगे और उनसे ऑपरेशन के दौरान किस तरीके की दिक्कत आती है इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो एक नक्सल उन्मूलन के दृष्टिकोण से ये जो दौरा है उनका काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन दिनों अगर देखें हम बस्तर के अलग अलग जिलों में तो लगातार नक्सल मोर्चे पर पुलिस को सफलताएं मिल रही है। सफलताएं छोटी नहीं बल्कि बड़ी सफलताएं पुलिस को मिल रही है। बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं और बड़े जो माओवादी कैडर के लोग हैं उनको ढेर करने में पुलिस को सफलता मिल रही है। तो इस लिहाज से पुलिस के जवानों का हौसला अफजाई करेंगे, साथ ही उनसे यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई संसाधनों की कमी है, क्या कोई संसाधन उन्हें इस नक्सल ऑपरेशन के लिए जरूरी लगते हैं, तो इस संबंध में वे उन संसाधनों को उपलब्धता कराने के संबंध में भी एक दिशा निर्देश पुलिस के उच्च अधिकारियों को दे सकते हैं। तो हमारे संवाददाता आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं अमित शाह के दौरे की। अमित शाह दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं दंतेश्वरी मंदिर की, बल्कि अब आप पहुंचने वाले हैं दंतेश्वरी मंदिर पर। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तौर पर देख रहे हैं, मां दंतेश्वरी मंदिर की ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह तकरीबन 25 मिनट रुकेंगे। यहां पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है, यहां पर वो रहेंगे मां दंतेश्वरी के दर पर। और इसके पहले उन्होंने बाकायदा सोशल साइट्स पर यह बताया कि वो यहां पर आ रहे हैं। ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। यहां पे जो कार्यक्रम है उनका 25 मिनट का है। यहां पर दंतेवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हैं अभी। यहां दंतेश्वरी मां के दर्शन के पश्चात पूरे विधि विधान के साथ यहां पूजा करेंगे, क्योंकि 25 मिनट उन्हें यहीं रुकना है दंतेश्वरी मां के दर्शन के लिए। और आज तो अष्टमी का दिन है, महागौरी का दिन है, और आज के दिन दंतेश्वरी मां के दर्शन की एक अलग ही महत्ता है, एक अलग ही मान्यता है। इसके बाद पंडुम महोत्सव जाएंगे, वहां तकरीबन 1.5 घंटे उन्हें रुकना है। 1.5 घंटे कार्यक्रम है। बस्तर वासियों से संवाद करेंगे, बस्तरिया अंदाज में उनका स्वागत किया जाएगा अमित शाह का। और इसके साथ आपको बता दें कि बस्तर के खान पान से भी उन्हें अवगत कराएगा। शाह कई कार्यक्रमों में यहाँ पर शामिल होंगे। अभी हमारे साथ वेद प्रकाश संगम जुड़े हुए हैं।
दंतेश्वरी मंदिर पर ही आपको हर अपडेट यहां वेद प्रकाश दे रहे हैं। अभी वेद प्रकाश, अभी क्या हो रहा है वहां दंतेश्वरी मंदिर पे, क्या देख रहे हैं आप, वो बताइए। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट का समय हो गया जबकि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए वे भी उनके साथी हैं। पूजा अर्चना के लिए जो तैयारियां थी वो चूंकि पूर्व से ही ये तय था कि अमित शाह मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, तो इस लिहाज से सारी तैयारियां कर ली गई थी और अब जो है आम लोगों को रोक दिया गया है। जबकि अमित शाह का जब पूजा अर्चना का दौर खत्म हो जाता है वो वापस आते हैं, तब जाकर के आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। बस्तर के आईजी खुद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही जो तमाम अधिकारी हैं अमित शाह के साथ जो स्पेशल सिक्योरिटी रहती है उनके जवान यहाँ लगातार बने हुए हैं। जो सुरक्षा के मापदंडों का पालन किया जा रहा है यानी इसका भी अवलोकन किया जा रहा है। इस समय जो पुजारी हैं वो केवल एक पुजारी है जो मंदिर के प्रधान पुजारी, उनके द्वारा पूजा अर्चना कराई जा रही है। ये सीमित लोगों की एक सूची बनाई गई थी, जबकि मंदिर के अंदर कौन कौन रहेंगे जब अमित शाह मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे तो उन्हीं सीमित लोगों को ही सुरक्षा बल के जवानों के अलावा प्रवेश दिया गया है। और अभी तकरीबन 15 मिनट का और समय है, जबकि यहाँ के लिए जो निर्धारित समय था वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद अमित शाह जी अगले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वेद प्रकाश संगम ने बताया ये है कि अभी जो मुख्य पुजारी हैं दंतेश्वरी मंदिर के वो अमित शाह के साथ अभी पूजा अर्चना करा रहे हैं और 10 मिनट हो गया जब अमित शाह मंदिर परिसर के अंदर हैं। चूंकि बस्तर की आराध्य देवी कही जाती हैं मां दंतेश्वरी और उनकी पूजा विधि विधान से यहां पर अमित शाह कर रहे हैं। अभी हालांकि श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकेंगे, जैसे ही देश के गृह मंत्री यहां से निकलेंगे उसके बाद मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। कोई भी आम श्रद्धालु भी यहां आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आम श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा के रखी गई, जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा कारणों की वजह से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम हो जाएगा। अभी 10 मिनट का कार्यक्रम और है, यानी 10 मिनट हो गया अभी अमित शाह को अंदर पूजा अर्चना करते हुए और 10 मिनट का कार्यक्रम और है। इसके बाद देखिए जाना अभी है कहां, मां दंतेश्वरी के जो बस्तर की आराध्य देवी हैं उनकी दर पर है। ये पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, IBC 24 के कैमरे पर रिकॉर्ड की गई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी ये जो आप देख रहे हैं ये बस्तर का सांस्कृतिक नृत्य है जो अभी ये लोग प्रस्तुत करेंगे। बस्तर की संस्कृति, बस्तर की सभ्यता यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। पंडुम महोत्सव, ये हर साल पंडुम महोत्सव मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जा रहा है, पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और अमित शाह आज यहाँ पर आएंगे और तकरीबन 1.5 घंटा उन्हें यहाँ पर रुकना है। इस जगह पर 1.5 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है। देखिए नक्सलियों को खत्म करने का टारगेट तो है ही है कि कैसे नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाए, छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर में नक्सलियों को खत्म किया जाए। उसको एक टारगेट लाइन भी दी गई है और समय भी तय कर दिया गया है कि मार्च 2026 तक। लेकिन जहां नक्सली रहे हैं लंबे समय से 30-40 वर्षों से नक्सलियों का राज रहा है, वहां पर कोई पहुंच नहीं सका हो, वहां के लोगों को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, वहाँ के लोग दूसरे शहरों से, दूसरे जगहों से कैसे कदम से कदम मिलाकर आगे चलें, ये भी तो जानना जरूरी है। तो यही वजह है कि पंडुम महोत्सव जहाँ कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर अमित शाह बस्तर वासियों से मुलाकात करेंगे, सीधा संवाद करेंगे। देखिए नेता कई बार चूंकि उनके बड़े लीडर होते हैं, पहुँचते हैं, तो कई बार ग्राउंड पर क्या हो रहा है उससे अवगत नहीं करा पाते हैं, इसीलिए अमित शाह इस बात को जानते हैं, इसीलिए बस्तर वासियों से वो संवाद करेंगे। थोड़ी देर में बस्तर पंडुम में वो शामिल होंगे। चूंकि अभी ये जहां हमारा ये कैमरा अभी आप देख रहे हैं, हमारी टीम यहां पर एक्सक्लूसिव तौर पर मौजूद है। हमारे 2 संवाददाता यहां पर अभी मौजूद हैं। वेद प्रकाश संगम आपको अपडेट दे ही रहे हैं। उन्होंने बताया तकरीबन अब 15 मिनट हो गया, अगर घड़ी की सुइयों पर गौर करें तो 15 मिनट से अमित शाह मां दंतेश्वरी जो कि बस्तर की आराध्य देवी हैं उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज तो अष्टमी का दिन है, महागौरी का दिन है, आज की पूजा का ही एक अलग ही महत्व होता है। तो अभी यहाँ पर मौजूद है और अभी सुरक्षा कारणों की वजह से जो आम श्रद्धालु हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत नहीं थोड़ी देर के लिए उन्हें रोका गया है। जैसे ही अमित शाह यहाँ से निकलेंगे, उनका काफिला, उनका कारकट यहाँ से गुजरेगा, आम श्रद्धालु मां दंतेश्वरी के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। अभी मंदिर के अंदर है, यहाँ हमारी टीम है और इस सबसे पहले तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर ये दिखा रहे हैं।
पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुख्य पुजारी उनके साथ अंदर मौजूद है, जो माँ दंतेश्वरी के मुख्य पुजारी हैं वो मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। इसके पश्चात यहाँ पंडुम महोत्सव जब पहुंचेंगे तो लंच का भी कार्यक्रम रखा गया है, जो बस्तर के देसी फूड्स का स्वाद चखेंगे। और इसके अतिरिक्त सरेंडर नक्सली और नक्सलियों का एनकाउंटर करने वाले जवानों से भी उन्हें आज मुलाकात करनी है। और खबर तो ये भी है कि नक्सल प्रभावित गांव के सरपंचों से भी शाह मुलाकात कर गांव के हालात जानेंगे। जो नक्सल प्रभावित गांव रहे हैं उनके सरपंचों से भी मुलाकात करेंगे। शाह नई सरेंडर नीति को लेकर दंतेवाड़ा के मन से नई घोषणा कर सकते हैं। अच्छा, वो बोलेंगे क्या? पंडुम महोत्सव में देखिए, चूंकि उनको बोलना भी है, उनके बोलने का कार्यक्रम भी रखा गया है। जनसभा को बस्तर वासियों को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है, तो उस पर हमारी नजर होगी कि नई सरेंडर नीति क्या हो सकती है। इसमें शाह नई सरेंडर नीति को लेकर दंतेवाड़ा के मन से क्या नई घोषणा कर सकते हैं। क्या नई सरेंडर नीति पहले के सरेंडर नीति से अलग होगी? और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं इस जगह पर, यानी मां की चौखट पर है, यहाँ पर जहां अभी देख रहे हैं तकरीबन 15 मिनट से ऊपर हो गया है पूजा अर्चना करते। एक चीज वेद प्रकाश, अगर आप लाइन पे हैं, चूंकि अभी की तस्वीरें सबसे खास इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो ये बताइए कि अमित शाह के साथ और कौन कौन वहां पर है? मुख्य पुजारी तो है ही हैं, चूंकि अगर 25 मिनट तक कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है दर्शन के साथ साथ पूरे विधि विधान के साथ वहां पूजा अर्चना हो रही होगी। चलिए वेद जैसे जुड़ेंगे आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सबसे खास है क्योंकि यहाँ गृह मंत्री, सोचिए एक समय अंदाजा, आप ये कल्पना कीजिए कि बस्तर में जाने से लोग कतराते थे क्योंकि पूरा बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका कहा जाता था। लेकिन आज हालात देखिए कितने बदल गए हैं, हालात कितने बेहतर हो गए हैं। अब देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, यहाँ रुक रहे हैं, यहाँ लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और नक्सल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप देखिए एक के बाद एक, खासकर 2025 में कई मूवमेंट हुए और नक्सली के मान में घुसकर हमारे जवानों ने उन्हें मार गिराया, उन्हें चैलेंज दिया। और यही वजह है कि अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अगर दिसंबर से देखें तो ये इनका तीसरा दौरा हो जाता है, ये तीसरा दौरा है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ पूरे देश की जिम्मेदारी हो और पूरे देश के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी हो, वहाँ पर एक राज्य में इतना पहुँचना। चूँकि नक्सली देखिए कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित अगर राज्य कोई रहा है तो कांग्रेस के, आपको याद होगा कि कैसे पूरी कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो गई थी एक समय, तो ये छत्तीसगढ़ रहा है। वेद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वेद प्रकाश मां दंतेश्वरी मंदिर के बाहर ही मौजूद हैं। वेद प्रकाश, क्या अभी भी वहां पर गृह मंत्री अंदर हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनके साथ और कौन कौन लोग हैं जो मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हैं? जी देखिए राहुल, जैसा कि जानकारी मिल रही है पूजा अर्चना का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। जो गृह मंत्री है उन्होंने पूजा अर्चना अपनी खत्म कर ली है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो बाहर आने वाले हैं। आप थोड़ा सा समय और लग जाएगा जबकि वे बाहर आएंगे। और यहाँ पर ये पुजारी जो थे उन्होंने ये विधिवत पूजा अर्चना कराई है। महाअष्टमी का दिन है, ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि अगर माता के दरबार, माता के शहर पहुंचे तो उनका दर्शन कर लिया जाए। तो एक यही वजह भी मानी जा रही है, जबकि एक पावन मौका है इस मौके पर यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे, तो ऐसे में ये माता के दरबार में मत्था टेकने ना पहुंचे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने इससे सौभाग्यशाली बात भी बताई है कि वो माँ दंतेश्वरी के दरबार पहुंच रहे हैं और वहाँ मत्था टेकेंगे। अपने कार्यक्रमों की शुभारंभ करने से पहले सुरक्षा बल के जवान जो हैं उनके साथ से वो अब अलर्ट मोड पर चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि वो चंद मिनट में ही अब माता के दर से बाहर आएंगे और अपने कार्यक्रमों की ओर जाएंगे। राहुल, अच्छा, वेद प्रकाश ने बताया कि पूजा संपन्न हो गई है। जो मुख्य पुजारी थे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह की पूजा करा रहे थे, मां दंतेश्वरी की पूजा करा रहे थे, वो संपन्न हो गई है। अब से थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। अच्छा वेद प्रकाश, यहाँ से निकलने के बाद जो कार्यक्रम मैं आधिकारिक देख रहा हूँ, इसके बाद वो सर्किट हाउस जाएंगे, वहाँ भी 25 मिनट का कार्यक्रम है, या सीधे पंडुम महोत्सव जाएंगे? जैसा हमें प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद वे सर्किट हाउस जाएंगे दोबारा से और वहां जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ भोजन करेंगे। भोजन का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जबकि वो बस्तर के 7 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भोजन करेंगे। यहाँ पर जो नगरीय निकाय
के अध्यक्ष हैं वे भी यहाँ पर लंच में शामिल होंगे और लंच के दौरान वे उनसे थोड़ी सी चर्चा विकास कार्यों को लेकर कर सकते हैं कि नगरों में और शहरों में किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें आती है। तो इन सारी चीजों पर जो है मेन कारण या ये कहें कि जो असलियत है वास्तविकता है विकास कार्यों में क्या। अच्छा, ये जो लंच का कार्यक्रम रखा गया है वेद, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। इसमें क्या नक्सल प्रभावित गांव के सरपंचों के साथ भी वो लंच करेंगे? जो नक्सल प्रभावित गांव है उनके सरपंच भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो सर्किट हाउस में कार्यक्रम है? जैसा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकारी दी है उनके मुताबिक जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं बस्तर के सातों जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल होंगे, उनके साथ भोजन करेंगे और साथ ही जो दंतेवाड़ा के 5 नगरीय निकाय हैं उनके अध्यक्षों के साथ ये वो भोजन करेंगे, क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वे नक्सल प्रभावित इलाकों से ही है। तो ऐसे में नक्सलवाद से क्या नुकसान हो रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए इस पर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही उनके गाँव और गाँव के आसपास या क्षेत्रों के आसपास किस तरीके से कौन सी बाधाएं आती हैं उन पर भी विशेष चर्चा की जा सकती है और उनसे फीडबैक लेकर के प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया जा सकता है कि इनके गाँव में या बस्तर के इन इलाकों में विकास की गति को किस तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। इस पर एक चर्चा जरूर होगी। लाइव चालू है ना राहुल? बिल्कुल, तो ये मंदिर के बाहर वेद प्रकाश मौजूद है, इसलिए इस तरह की आवाज आ रही है। अब से थोड़ी देर बाद ही माँ दंतेश्वरी के दर्शन करने के पश्चात चूंकि पूजा संपन्न हो गई, अभी वेद प्रकाश ने इस बात की जानकारी दी है, मंदिर परिसर से वो बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद जो उनका कार्यक्रम है आधे घंटे का है सर्किट हाउस में, वहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ लंच का कार्यक्रम रखा गया है। एक चीज वेद प्रकाश मैं आपसे और जान रहा हूं, जैसे कि वो जनसभा भी शायद उन्हें करनी है, तो जनसभा के दौरान नई सरेंडर नीति को लेकर हो सकता है कि कोई नई घोषणा कर दें। इसके अतिरिक्त बस्तर वासियों की क्या मांग है? चूंकि आप वहीं पर रहते हैं तो वो उनकी कुछ मांग हो गृह मंत्री अमित शाह से जो वो आज घोषणा के दौरान कह सकें, इसके नई सरेंडर नीति के अलावा? क्योंकि बिल्कुल उनसे मांगे की जा सकती है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके में ही यह कार्यक्रम हो रहा है। नक्सलवाद के उन्मूलन को लेकर के ही यह पूरा कार्यक्रम है। तो ऐसे में नक्सलवाद पर चर्चा भी होगी और हाल ही में जो एक पत्र नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी की ओर से आया था उस पर भी हो सकता है कि अमित शाह कुछ प्रतिक्रिया दे। देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे राहुल की माँ दंतेश्वरी मंदिर से अब अमित शाह बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं गृह मंत्री विजय शर्मा वो मौजूद है, मुख्यमंत्री ये मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। वेद प्रकाश में देख रहा हूँ देश के गृह मंत्री अमित शाह मंदिर के बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ विजय शर्मा भी हैं, यानी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। पूजा अर्चना करने के बाद ये बाहर निकले। वेद, जो भी कुछ देख रहे हैं वो आप बताइए वहीं से। देखिए, अभी उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री